भीम और बूढ़े बंदर की पूंछ की कथा महाभारत की कथाओं में से एक रोचक और शिक्षाप्रद घटना है। ये कहानी नैतिकता, अहंकार और शक्ति के सच्चे अर्थ को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस कथा में भीम, जो कि पांडवों में सबसे शक्तिशाली और बलशाली माने जाते थे, को अपनी शक्ति और अहंकार का सामना करना पड़ता है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। कथा का प्रारंभ। महाभारत के अनुसार जब पांडव वनवास में थे तो उन्हें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन भीम किसी कारणवश अकेले जंगल में भटक रहे थे। भीम को अपने बल और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था, क्योंकि वे कुंती और वायुदेव के पुत्र थे। उनकी ताकत और पराक्रम के अनेक किस्से प्रसिद्ध थे। उन्हें हमेशा यह विश्वास रहता था कि वे अजेय हैं और कोई भी उनकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। जंगल में बूढ़े बंदर से भेंट। जंगल में चलते हुए भीम को एक स्थान पर एक बूढ़ा बंदर दिखा, जो रास्ते में लेटा हुआ था। बंदर की पूंछ रास्ते के बीच में थी और भीम को लगा कि उसे रास्ता साफ करना चाहिए। उन्होंने बंदर को आदेश देते हुए कहा, बूढ़े बंदर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे यहां से गुजरना है। बूढ़े बंदर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, हे वीर, मैं बूढ़ा और कमजोर हूं। मेरी पूंछ को हटाने की कृपा आप स्वयं करें। भीम ने यह सुनकर सोचा कि यह तो बहुत छोटा और सरल कार्य है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ बंदर की पूंछ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन पूंछ अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। भीम का संघर्ष। यह देखकर भीम को आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर से अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन फिर भी पूंछ अपनी जगह से नहीं हिली। धीरे धीरे भीम को महसूस हुआ कि यह साधारण बंदर नहीं हो सकता। उन्होंने और भी बल का प्रयोग किया, लेकिन हर प्रयास में असफल रहे। भीम को अपनी शक्ति पर संदेह होने लगा। उन्होंने सिर झुकाकर उस बूढ़े बंदर से पूछा, हे वृद्ध, आप कौन हैं? आपकी पूंछ इतनी भारी क्यों है कि मैं इसे हिला भी नहीं सकता? बूढ़े बंदर का रहस्योद्घाटन। बूढ़े बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भीम, मैं साधारण बंदर नहीं हूं। मैं स्वयं हनुमान हूं, वानर राज। मैं तुम्हारे बड़े भाई हूं। मैंने ये रूप धारण किया है ताकि तुम्हें तुम्हारे अहंकार का सामना करवा सकूं। हनुमान जी ने बताया कि भीम के अंदर शक्ति तो है, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें अंधा बना दिया था। उन्होंने कहा, शक्ति का वास्तविक अर्थ विनम्रता और सेवा में है। केवल बलवान होना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और परोपकार के लिए करना चाहिए। भीम का आत्मबोध। हनुमान जी की बात सुनकर भीम का अहंकार टूट गया। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम महान योद्धा हो, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। याद रखो, अहंकार तुम्हें महानता से गिरा सकता है। कथा की शिक्षाएं। ये कथा केवल भीम और हनुमान जी के संवाद की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी उजागर करती है। इससे कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. अहंकार का त्याग। शक्ति या ज्ञान से बड़ा अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार इंसान को कमजोर बनाता है और उसकी अच्छाइयों को छिपा देता है। 2. विनम्रता का महत्व। सच्ची महानता विनम्रता और दूसरों की सेवा में है। 3. शक्ति का सही उपयोग। शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग सदा धर्म, न्याय और परोपकार के लिए करना चाहिए। 4. जीवन में संतुलन। मानसिक और शारीरिक शक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। भीम और बूढ़े बंदर की यह कथा ये सिखाती है कि चाहे हम कितने ही बलवान, ज्ञानी या सफल क्यों न हो, हमें हमेशा विनम्र और सत्य के मार्ग पर रहना चाहिए। अहंकार हमें हमारी वास्तविक शक्ति से दूर कर सकता है, और सच्ची शक्ति वही है जहां सेवा, सहनशीलता और धर्म का पालन हो। हनुमान जी के ज्ञान और आशीर्वाद से भीम ने यह महत्वपूर्ण सबक सीखा और अपने जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण बना लिया।